अब पानी पीना बंद करो। क्या कर रहा है तुम? शुरू किया जाए? क्या बोला है? रुकिए सर जी। अरे तुम आओ, पानी पीने चला गया है। देखिए, तो हम लोग प्रश्नावली 7.4 को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रश्नावली 7.4 का हमने 2 क्वेश्चन किया था, पहला और दूसरा में दूसरा छोड़ा गया था, वो बन गया होगा। अब प्रश्नावली 7.4 का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरे क्वेश्चन में है कि एक किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त है, थोड़ा ध्यान देना इधर। एक वृत्त है और इस वृत्त पर कितने बिंदु हैं? 21 बिंदु है। इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कुछ इधर हो जाएगा, सब मिलाए कितना बिंदु है? 21 बिंदु है। इस तरह से बहुत सारे बिंदु है, गिन के हम नहीं बनाए हैं, 21 बिंदु है। तो कह रहा है कि 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? तो 21 आपके पास टोटल बिंदु है। अच्छा बताइए, जीवा किसे कहेंगे? जीवा जानते हैं? जीवा किसे कहेंगे? किसी भी 2 बिंदु। हाँ, वृत्त की परिधि पर किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होता है ना, आप इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक जीवा बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीवा बनाने के लिए कम से कम कितना बिंदु चाहिए? 2 बिंदु। तो हमारे पास कुल कितने बिंदु हैं? 21। तो वो हमारा यन हो गया। यन हमारे पास 21 है। और उसी में से ना कोई 2 लेकर के जीवा बनाना है, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि हम यही दोनों लेंगे। हम यह दोनों ले सकते हैं, हम यह दोनों ले सकते हैं, यह दोनों ले सकते हैं, यह ले सकते हैं, यह ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं ना। तो पूछ रहा है कि कितना जीवा तब बनेगा? तो इस 21 बिंदुओं में से कोई 2 ही ना ले सकते हैं जीवा बनाने के लिए, तो कितने प्रकार से हम ले सकते हैं, इसी का संचय हम लोग को बनाना है। यहाँ से r इक्वल टू दे दिया कितना? 2। क्योंकि r इक्वल टू 2 क्यों हुआ? क्योंकि एक जीवा के लिए कितने बिंदु आवश्यक हैं? 2 बिंदु। एक जीवा के लिए 2 बिंदु आवश्यक हैं। 2 बिंदु आवश्यक हैं, आवश्यक है। अतः कुल जीवाओं की संख्या, कुल जीवाओं की संख्या, तो कुल आपके पास 21 है, उसमें से कितना लेके बनाना है? 2। कोई भी 2 ही ना लेना है, तो कितने प्रकार से ले सकते हैं? तो 21C2 संचय कॉम्बिनेशन 21C2। अब सूत्र लगाएंगे कौन? सूत्र लगाएंगे NCR। NCR का फॉर्मूला था फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल R, एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला, एक बार घटा करके n माइनस R। वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, मतलब फैक्टोरियल 21 बटा फैक्टोरियल 2, एक बार घटा दीजिए तो 21 में से 2 घटेगा 19 बचेगा ना। अब इसका प्रसार कर देंगे, सूत्र तो समझ ही रहे हैं, इसको मिटा दें। सूत्र में कुछ खास नहीं है, लेकिन अकेले ही सभी सवाल को बना दे रहा है वो। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से 21 में से कॉमन किया जाए, 21 कॉमन करेंगे तो अंदर 20 बचेगा। अब 20 भी निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 19 बचेगा। देख रहे हैं नीचे भी 19 है। फैक्टोरियल 2 को ऐसे 2 × 1 कर दिया जाए, इंटू फैक्टोरियल 19 है, कट जाएगा। और 2 से कटा दीजिए इसको 10 बार में, तो 21 दाके 210। कितना जीवा बन सकता है? 210 जीवा बनेगा। 21 बिंदु है और जीवा कितना बन जाएगा? 210। लिखिए इसको। चौथा प्रश्न है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से, लड़के कितने हैं? 5, लड़कियां कितनी हैं? 4। तो 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं? माने कुल मिला के कितने सदस्य का टीम बनाना है? 6 सदस्य का। उसमें 3 लड़के होने चाहिए और 3 लड़कियां होनी चाहिए। लेकिन लड़कों का चुनाव आपको कितना में से करना है? 5 में से करना है। 5 में से 3 ही लड़का लेना है, और 4 लड़कियां हैं तो उनमें से भी 3 को ही लेना है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि लड़कों की संख्या कुल कितनी है। देखिए, लड़कों की संख्या बराबर 5 और लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या बराबर 4। तो 5 लड़कों में से कितने लड़कों का चुनाव करना है, तो कितने प्रकार से कर सकते हैं। चूंकि 3 लड़के और 3 लड़कियों का समूह न बनाना है, समूह बनाना है, ध्यान देना। इसलिए लिखेंगे कि लड़कों को चुनने का कुल तरीका समझ रहे हैं। लड़कों को हम कितने प्रकार चुन सकते हैं, तो हमारे पास 5 कुल हैं और उसमें से चुनना 3 को न है, तो 5 से 3 प्रकार से चुन सकते हैं। ये ना तरीका है जी। तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3। एक बार घटा दीजिए, 5 में से 3 गया तो 2, तो 5 × 4 कर देंगे तो फैक्टोरियल 3 बच जाएगा अंदर। 5 निकालेंगे तो 4 बचेगा, एक कम होता है ना, और 4 निकालेंगे तो 3 बचेगा। और फैक्टोरियल 3 वैसा रहने दे रहा है, कट जाएगा। और फैक्टोरियल 2 को लिख दे रहा है 2 × 1, तो इसे ये कट गया। और 2 चौके 2 दूना 5 दूना, मतलब लड़कों का कितना समूह बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं। मतलब लड़कों को 10 तरीके से चुन सकते हैं, समझे। अब लिखेंगे यहाँ पर तथा लड़कियों के चुनने का तरीका। तो कितनी लड़कियां हैं, 4 हैं, उसमें से 3 लड़कियों को ही चुनना है, तो 4 से 3 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल घटा दीजिए 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होता है। अब 4 बाहर कर देंगे तो फैक्टोरियल 3 बच जाएगा। तो फैक्टोरियल 3 या इंटू फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1। ये कट के कितना हो गया, 4 हुआ। मतलब लड़कियों को आप 4 प्रकार से चुन सकते हैं, और लड़कों को कितने प्रकार चुन सकते हैं, तो दोनों को अगर मिला के पूछे कि तब दोनों को कुल कितने प्रकार से चुन सकते हैं, तो दोनों का गुणा कर देंगे, 10 से कितना हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों घटनाएं पूर्णतः स्वतंत्र है, मतलब कि लड़कों को चुनने से इधर भी कोई दिक्कत नहीं है और इधर चुनने से उधर भी कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक लड़के को चुन लिया जाए तो इधर से उसके चलते किसी एक को छोड़ना पड़े। दोनों घटनाएं क्या है, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कुल तरीका, माने समूह बनाने का कुल तरीका 10 गुणे 4, 10 चौके कुल 40 तरीके हैं। इन 40 तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, समूह का चुनाव कर सकते हैं, माने 40 समूह बना सकते हैं अलग अलग लड़के लड़कियों का मिला करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। 5वां क्वेश्चन है कि 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। समझ में आया? देखिए 6 गेंद किस रंग का है, लाल रंग का है। तो 5वां क्वेश्चन हम लोग का है कि लाल गेंद कितना है, 6 है। इधर देखो क्या बतिया रहे हो तुम लोग। और सफेद गेंद कितना है जी, 5। सफेद गेंद हो गया 5। और नीला गेंद कितना हो गया, नीला गेंद भी आपका 5 ही है। ठीक, इतना गेंद हो गया। अब कह रहा है कि 9 को गेंद चुनना है। तो 9 गेंद चुनना है, तो ये भी कंडीशन दे रहा है ना कि 9 गेंद चुनना है तो एक रंग का 3 गेंद होना चाहिए, माने 3 गो लाल होना चाहिए, 3 गो सफेद होना चाहिए, 3 गो नीला होना चाहिए। इसका मतलब कि आप इस लाल रंग में से अगर 3 गेंद चुनते हैं तो उस 6 में से कोई भी 3 हो सकता है। 9 गेंद चुनना है ना, तो 9 गेंद में तीनों रंग में से 3-3 गो होना चाहिए। इसका मतलब कि लाल गेंद में से कितना होना चाहिए, 3। तो 6 में से कुल कितना तरीका हो जाएगा चुनने का तरीका, अरे 6 C3 हो जाएगा।
और इसमें से भी 3 ही को लेना है तो 5C3 हो जाएगा, और नीला में से भी कितना लेना है, 3 ही लेना है, तो ये 5C3 ये भी हो जाएगा। तो कुल तरीका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि तीनों रंगों में से कितना कितना गेंद लेना है जी, तीनों रंगों में से 3-3 गेंद चुनना है। इसलिए कुल तरीका माने कुल चुनने का तरीका कितना रहेगा, 6C3, 6 में से 3 को लेना है, सफेद वाला में 5C3 और नीला वाला में 5C3। तो कुल तरीका जब पूछेगा तो सबका अलग अलग तरीका क्या कर दे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर लाल गेंद चुनने का तरीका यह है, सफ़ेद गेंद चुनने का तरीका यह है, नीला गेंद चुनने का तरीका यह है। तो एक ही बार जब कुल तरीका ज्ञात करना होता है तो क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा कीजिए 6, देखिएगा फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3, एक बार घटा के लिखेंगे ना, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल, घटेगा ना, घटेगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ भी वही हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। देखिए क्या क्या कटने वाला है, इसमें से 6 कॉमन करेंगे तब 5 बचेगा, 5 कॉमन करेंगे 4 बचेगा, 4 कॉमन करेंगे 3 बचेगा ना, एक 3 का प्रसार कर दे रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दे रहा है, एक फैक्टोरियल 3 रहने दे रहा है ताकि वो कट जाएगा आराम से। यहाँ से फिर क्या करेंगे, 5 निकालेंगे, 4 निकालेंगे तो 3 अंदर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब बटे फैक्टोरियल 3 जैसे है वैसे है, फैक्टोरियल 2 का प्रसार कर देते हैं, 2 इंटू 1, समझ आ रहा है। फैक्टोरियल 5 निकालेंगे, फिर 4 निकालेंगे तो 3 बचेगा, बटे फैक्टोरियल 3 2 इंटू 1, कितना कितना कट गया, ये कट गया। अच्छा 3 दूना 6 कने पूरा से पूरा काट दें, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, 2 दूना 4, ये भी कट गया, 2 दूना कितना बचा देखिए, 5 चौके 20, ऊपर 20 हो गया, नीचे तो कुछ है नहीं, गुणे 5 दूना 10 गुणे 5 दूना 10, तो 20 दाँ के 200 और 200 गुणे 10 2000। मतलब हम कुल कितने समूह से माने कितने प्रकार से गेंद को चुन सकते हैं, 2000 प्रकार से गेंदों को चुन सकते हैं। लिखिए कुछ ऐसे 9 गेंदों के चुनने के तरीका, एक है इसका मतलब 9 गेंद को चुनने का तरीका, तो 9 गेंद ही तो चुन रहे हैं, 3 इसमें से चुन ले रहे हैं, 3 इसमें से चुन ले रहे हैं, 3 इसमें से, तो 9 को गेंद चुनेंगे, तो 3 गेंद चुनने का तरीका यह है। फिर सफ़ेद में से 3 चुनने का तरीका यह है, नीला में से 3 चुनने का तरीका यह है, तो 3 को चुन रहे हैं, तो कुल मिलाकर 9 गेंद चुन रहे हैं, तो 9 गेंद चुनने का कुल तरीका है यह। कौन खेलता है इसमें, ताश खेलता है, सचिन का ज़्यादा खेलते हैं ताश, अरे घर के पीछे खेलते हैं ताश, तब बताओ, तब ताश में को पता होता है। 6वां क्वेश्चन हम लोग का ताश वाला है, तो ताशवा खेलते हो तो तुम देखते हो, वो खेलते हैं सब, तो को पता होता है, 52 को पता होता है। तो ताश में कुल कितने पत्ते हो गए, 52, तो हम लिख सकते हैं कुल पत्ते 52। क्वेश्चन को पहले देखते हैं हम लोग, तब तुमसे हम पूछ रहे हैं, तुम बड़ी ताश खेल रहा है। देखिए 52 पत्तों की एक गड्डी में से, तो देख के बता दिया, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। माने 52 पत्ती है, अब 52 पत्ती में से कितना पत्ती ले सकते हैं, कोई भी 5 को लेकर के हमको समूह बनाना है, निर्धारित कीजिए। यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है, माने कहने का मतलब कि वो जो 5 का समूह बना रहे हैं ना,
जो 5 का बना रहे हैं उसमें कंफर्म एगो इक्का होना चाहिए, बाकी 4 गो अन्य पत्ता हो भले। तो समझ में आ रहा है? इक्का समझते हैं ना? इक्का, बेगम, बादशाह, तेरा कोई भी प्रकार का होता है उसमें। तो उसमें कुल पत्ते आपके पास 52 है, उसमें से कितने पत्तों का समूह बनाना है? 5। तो जैसा भी आप समूह बनाइए कम से कम उसमें एक इक्का होना चाहिए, बाकी 4 कैसा भी पत्ता हो। कुछ समझ में आ रहा है? तो पूछ रहा है कि कुल कितना संचय बनेगा, आप कुल कितने प्रकार से पत्तों को सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने प्रकार से समूह बना सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो एक इक्का कंफर्म रखना है, एक इक्का क्या रखना है? कंफर्म रखना है, बाकी 4 कोई और भले हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हर समूह में एक इक्का रहेगा। अच्छा बताइए, इस कुल जो पत्ते आपके पास 52 है, इसमें इक्का कितना होता है? 4 इक्का होता है। जितने भी प्रकार के पत्ते होते हैं सब 4-4 प्रकार के होते हैं। तो कुल इक्को की संख्या, इक्को की संख्या, तो इक्को की संख्या कितना हो गया जी? इक्को की संख्या 4 ना है। इस 4 में से कोई भी एक रखना है क्या? देखेगा क्या रखा है इसमें, लो। तो 4 इक्के हैं, हमको भी पूरा पता नहीं है कि कितना कितना क्या होता है, लेकिन हम जितना इसमें चाहिए उतना ही जानते हैं। दोगे तो पहचान नहीं पाएंगे हम। पेपर में आएगा तो कार्ड का वो हम बता देंगे, याद करा देंगे तुमको कि ये उस पर कौन अक्षर लिखा रहेगा तो क्या होगा, कौन सा सिंबल रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है, लेकिन हमको खुद याद नहीं है। चलिए, तो कुल कितने पत्ते हो गए? 52। कुल 52, उसमें इक्का कितना हुआ? 4। तो एक इक्का रखना है ना, इसका मतलब इसी 4 इक्का में से ना कोई एक इक्का रखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्को के चुनने का तरीका, इक्को के चुनने का तरीका। तो आप क्या करेंगे, ये तरीका गलत नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, मंत्रा पर ध्यान नहीं देना। तो 4C1 प्रकार से चुन सकते हैं हम। अरे 4 इक्का है, 4 प्रकार से चुन सकते हैं। पहले का इक्का लीजिए, दूसरा का लीजिए, तीसरा का लीजिए, चौथा का लीजिए, कोई भी ले सकते हैं ना। 4 प्रकार चुन सकते हैं। देखिए 4 आ जाएगा यहाँ से, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 1, एक बार घटाते हैं ना, फैक्टोरियल 3, 4 बाहर करेंगे, फैक्टोरियल 3 बचेगा, 1 का मान 1 ही होता है, छोड़ देते हैं, फैक्टोरियल 3 बच गया, कट गया, कितना हुआ? मतलब कि इक्को के चुनने का तरीका कितना रहेगा, माने हम इक्का 4 प्रकार से चुन सकते हैं। कुल कितने का हमको समूह बनाना है? 5 का। तो इक्का 4 प्रकार से चुन सकते हैं। तो बाकी जो हमको 4 पत्ता चुनना है, हमको कुल 5 पत्ता चुनना है, उसमें से एक इक्का रहेगा, तो बाकी 4 कुछ अलग न रहेगा। तो उस 4 को चुनने का तरीका कितना रहेगा? 52 में से तो 4 गो इक्का छाट दो, पहले जो बचा उसी में से ना 4 को चुनेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कुल पत्ते कितने हैं? 52, उसमें 4 क्या है? इक्का। तो इक्का को छाट दो, बचा कितना? 48। तो 48 में से ना 4 प्रकार का चुनेंगे। तो यहां से लिखेंगे कि शेष पत्ते कितने हुए। शेष पत्ते आपके हो जाएंगे 52 - 4 बराबर कितना? अब इसी 48 में 4 चुनना है, क्योंकि एक इक्का हमेशा रहना चाहिए। तो लिखेंगे अतः इनमें से 4 पत्ते, 4 पत्ते क्यों चुन रहे? एक चुन लिए हैं इक्का वाला। 4 पत्ते चुनने का तरीका बताइए कितना हो जाएगा? तो 48C4, 48C4। तो 48 फैक्टोरियल 48 हो जाएगा, अब बटे फैक्टोरियल 4 घटा दीजिए 44। कितना होगा? 48 गुणे 47 गुणे एक निकालते चलिए, 46 रखेंगे तो 45 होगा। अच्छा 45 भी निकाल देंगे ना, तब जाके फैक्टोरियल 44 होगा। अब फैक्टोरियल 4 को तोड़ दिया जाए तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का फैक्टोरियल 44 कट गया। और देखिए 4 तिहाई 12, देखिए 4 तिहाई अब 12 चौके 48, ठीक। 2 दूना कितना बचा? 2 गुणे 87 गुणे 47, 2 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45। हम लिख सकते हैं 2 गुणे 47 गुणे
46 और गुणे 45, गुणा करने पर जो भी आ जाए, ठीक। अब लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट कुल 5 पत्तों से बने संचयों की संख्या। अब तो कुल संख्या ना निकालने जा रहे हैं, तो इक्का चुनने का तरीका 4, समझे। अब बाकी शेष पत्ता चुनने का तरीका इतना, तो गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45, सब गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा, समझाया। अगला क्वेश्चन कौन, 7 नंबर है, 7 नंबर देखिए। 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर है कि 17 खिलाड़ियों में से जिसमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं। माने कहने का मतलब क्या है कि 17 प्लेयर हैं और उसमें से क्रिकेट टीम बनाना है, तो क्रिकेट टीम में 11 ही ना प्लेयर होते हैं। तो पूछ रहा है कि 17 में से 11 खिलाड़ियों का अगर हम टीम बनाएं तो कितने प्रकार से टीम बना सकते हैं, जबकि कंडीशन क्या दिया है कि हर टीम में 4 गेंदबाज एकदम क्या है, अनिवार्य रूप से रखना है। हर टीम में कितना गेंदबाज रखना है, 4, जबकि उस 17 प्लेयर में देखें ना, तो 17 प्लेयर में 5 गेंदबाजी कर सकते हैं। इसका मतलब गेंदबाज रखेंगे तो उसी 5 में से कोई 4 रखना पड़ेगा, बात समझ रहा है। उसी 5 में से ना कोई 4 रखेंगे, तो हमारे पास कुल प्लेयर कितने हो गए, कुल खिलाड़ी 17 हैं, उसमें से 11 का चुनाव करना है। कंडीशन ये है कि उसमें 4 प्लेयर आपको हर तरफ से बॉलिंग करने वाले रहने चाहिए, लेकिन बॉलर हैं कितने उसके पास, 5 ही ना है, तो उसी 5 में से ना कोई 4 रखेंगे। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या कितना है उसमें, इस 17 में से 5 प्लेयर केवल गेंदबाजी करते हैं, तो इसमें से 4 को उसको हर हाल में रखना है। तो गेंदबाज चुनने का तरीका, चूंकि प्रत्येक टीम में, माने प्रत्येक टीम लिखा है जी, प्रत्येक टीम में गेंदबाज कितने होने चाहिए, गेंदबाज बराबर कितना होना चाहिए, इसलिए गेंदबाजों के चयन का, माने चुनने का कुल तरीका कितने हैं, 5 है। चुनना कितना है, 4 को तो 5 से 4 हो जाएगा ना, तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 4, एक बार ऊपर एक बार नीचे वाला, एक बार घटा करके, तो 5 है, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अब बटे फैक्टोरियल 4 इंटू 1 का तो 1 ही होता है, ये कट जाएगा। आप कितने प्रकार से चुन सकते हैं, 5 प्रकार से। गलत हो रहा है क्या जी, 5 से 4 है ना, तो 5 एक बार नीचे 4, एक बार 5 में से 4 घट गया तो 1, ठीक है। मतलब कितने प्रकार से चुन सकते हैं, गेंदबाज चुन सकते हैं 5 प्रकार से, ये हो गया। बाकी अब कितने प्लेयरों को और चुनना है गेंदबाज चुनने के बाद, नहीं 11 तो टीम में होने चाहिए। 5 तरीका है गेंदबाज चुनने का, मतलब 4 गेंदबाज चुनने का कुल तरीका कितना है, 5 है। अरे एगो टीम में 4 ना बॉलर रखना है, तो 4 बॉलर को चुनने का तरीका 5 है। ये मत सोचो कि 5 को बॉलर लिए हैं, नहीं, 4 गेंदबाज को चुनने का तरीका कितना है, 5 है, ठीक। तो अब कितने प्लेयर को चुनना है, 4 तो गेंदबाज चुन लिए हैं, 7 को ना चुनना है, लेकिन उस 7 को चुनने के लिए क्या हम इस पूरा 17 में 7 को चुनेंगे, नहीं, उसमें से 5 को माइनस कर दीजिए, पहले 5 गेंदबाज छाट दीजिए, तो शेष प्लेयर, शेष खिलाड़ियों के चुनने या चयन करने का तरीका, चुनने का तरीका बताइए कितना तरीका रहेगा। पहले तो 17 को कुल है, उसमें से 5 बॉलर है, 5 में से हमको 4 ही लेना है, तो 5 में से 4 को कितने प्रकार से चुन सकते हैं, 5 तरीके से। तो 5 गेंदबाज वाला तो समस्या खत्म हो गया। उसके बाद से 4 गेंदबाज हमने चुन लिया, तो बचे 7 प्लेयर और चुनना है।
तो 7 को चुनना है, तो जो शेष बचेंगे गेंदबाज को छोड़ करके उसी में से कोई लेना है। तो 5 को छाट दीजिए, कितने बच गए? 12। तो उसी 12 में से कितना चुनना है? 7 चुनना है। तो 12 C7 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 ना होगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा? 12 निकालेंगे तो 11 बचेगा, 11 निकालेंगे तो 10, 10 निकालेंगे तो 9, 9 निकालेंगे तो 8, अब अंदर बच जाएगा 7। कोई समस्या तो है नहीं इसमें? फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। इसको तोड़ दीजिए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ से ये कट गया। देखिए 5 दूना 10, 5 दूना, तो यह दोनों मिलकर 10 को काट दिया, 4 त्यहीं 12 मिलकर इस 12 को काट दिया। 11 × 9 × 8, तो 9 × 72, 9 × 72 × 11, 72 × 11, 11 दूना 22, 11 × 77, 77 2 79, तो 792। मतलब बाकी जो 7 प्लेयर आपको चुनने हैं उसको चुनने का कुल कितना तरीका रहेगा? 792। इसका मतलब अब हम कहें कि अतः कुल टीम चुनने का तरीका, अतः टीम चुनने का कुल तरीका, टीम चुनने का कुल तरीका। तो उसमें बॉलर को चुन लिए 5 तरह से, अब बैट्समैन को चुन लिए 792 प्रकार से। तो 5 दूना 10 और 5 9 45, 46 और 5 7 35 और 4 39, सही जी 3960 प्रकार से आप टीम बना सकते हैं। सोचिए कितना प्रकार से टीम बन सकता है? 3960 प्रकार से टीम बना सकते हैं, 17 प्लेयर को मिला करके दिया है। लिखिए, और 8 9 को छोड़ना ही उचित रहेगा, छोड़ दिया जाए। 8 9 बनाएंगे, लेसन खत्म।